नमस्ते। चलिए आज सीधे तारों और ग्रहों की दुनिया में चलते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से ही हमें लुभाते रहे हैं, है ना? सदियों से विद्वान ये समझने में लगे हैं कि आसमान में ग्रहों की स्थिति हमारे स्वभाव को कैसे आकार देती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास प्राचीन दृष्टिकोण को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जब कोई दो ग्रह एक साथ आते हैं, यानी युति बनाते हैं, तो वे इंसान की पर्सनैलिटी की जटिलताओं को कैसे गढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खगोलीय गणित की गहराई में गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो एक पारंपरिक शास्त्रीय ज्योतिषीय दस्तावेज है। ये टेक्स्ट स्पष्ट रूप से 10 विशिष्ट दो ग्रहों की युतियों यानी संयोजनों को सूचीबद्ध करता है और साथ ही बताता है कि मानव चरित्र पर इनका पारंपरिक प्रभाव क्या होता है। सोचिए, ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी खूबियों और कमियों को एक ब्रह्मांडीय लेंस से देखने का कितना स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसी दस्तावेज के एक एक बिंदु को क्रम से खोलेंगे और समझेंगे कि इन 10 संयोजनों के पीछे आखिर क्या दर्शन छिपा है। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला, युति का अर्थ। दूसरा, चंद्रमा, मन और भावनाएं। तीसरा, मंगल, ऊर्जा और संघर्ष। चौथा, बुध, बुद्धि और कला। और पांचवां, निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय प्रभाव। भाग 1, युति का अर्थ, ग्रहों के जोड़ी की शक्ति। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी रूपरेखा का बेस आखिर है क्या। देखिए, ग्रहों की युति का कॉन्सेप्ट सिर्फ आकाश में तारों के मिलने तक सीमित नहीं है। ये असल में दो अलग अलग ऊर्जाओं के टकराने और एक बिल्कुल नई प्रकृति के जन्म लेने के बारे में है। मूल दस्तावेज के अनुसार युति का सीधा सा अर्थ है दो ग्रहों का एक ही स्थान पर संरेखित होना। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये तटस्थ मूल्यांकन करना है कि जब दो अलग अलग ग्रहों की विशेषताएं आपस में मिलती हैं तो उसका एक आम इंसान के कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी तरह की पर्सनल भविष्यवाणी नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां किसी व्यक्ति के व्यवहार का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकती हैं। भाग 2, चंद्रमा, मन और भावनाएं। पारंपरिक ग्रंथों में चंद्रमा को हमेशा से ही हमारे मन, हमारी शांति और भावनाओं का एंकर माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये भावुक ग्रह दूसरी शक्तियों के साथ मिलता है तो क्या मैजिक होता है। इन चंद्र युतियों के भावनात्मक स्पेक्ट्रम को देखें तो सबसे पहले आती है चंद्र बुध की युति। ये संयोजन इंसान को एक बेहद आकर्षक वक्ता, दयालु और शीलवान बनाता है। मतलब संचार और भावनाओं का एकदम परफेक्ट मिक्सचर। वहीं दूसरी ओर चंद्र गुरु युति चीजों को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बना देती है। ये व्यक्ति को एक शानदार प्लानर, शिक्षित, धार्मिक और बिना थके काम करने वाला बनाती है। और फिर है चंद्र शनि युति। ये मन की चंचलता को शांत करके एक ठहराव लाती है और एक विनम्र दार्शनिक दृष्टिकोण देती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक ही ग्रह जब अलग अलग साथियों से मिलता है तो बिल्कुल अलग तरह की पॉजिटिव भावनाएं पैदा करता है। भाग 3, मंगल, ऊर्जा और संघर्ष। चंद्रमा की उस शांति से निकलकर अब हम मंगल ग्रह की उग्र और बहुआयामी प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। मंगल, जो ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का सीधा सीधा केंद्र है। जब मंगल की ये तेज तर्रार प्रकृति बाकी ग्रहों से टकराती है तो रिजल्ट्स बहुत ही पावरफुल और अक्सर थोड़े उलझे हुए होते हैं। जैसे मंगल बुध की युति को ही ले लीजिए। ये प्रैक्टिकल फायदे तो देती है, जैसे बिजनेस में मुनाफा और मेडिकल फील्ड की समझ, लेकिन साथ ही ये बहुत ज्यादा लालसाओं को भी जन्म दे सकती है। इसके ठीक उलट मंगल गुरु की युति इंसान को गहरी घरेलू समझ, समाज में भारी सम्मान और कमाल की बुद्धि देती है। और फिर आती है मंगल शुक्र की युति। सच में ये एक बहुत ही अनोखा मिक्स है। ये कामुक प्रकृति और मोल भाव करने की कला तो लाती ही है, लेकिन साथ ही गर्व और एक बहुत ही दिलचस्प सोशल डायनामिक्स भी क्रिएट करती है। यहाँ पर दो बिल्कुल ऑपोजिट प्रभावों के बीच का अंतर एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे पास मंगल और गुरु का संयोजन है जो पूरी तरह से महान और सम्मानित गुणों को जन्म देता है, जैसे बुद्धि और घर परिवार की शानदार समझ। लेकिन दूसरी तरफ मंगल और शनि की युति है। मूल स्रोत में इसे साफ तौर पर एक अशांत संयोजन बताया गया है। यह व्यक्ति को झगड़ालू, असंतुष्ट और ऐसे तरीकों से पैसा कमाने वाला बना सकता है जिन्हें पारंपरिक या शास्त्रीय नजरिए से सही नहीं माना जाता। यह भारी कंट्रास्ट हमें दिखाता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का असर किस हद तक चरम पर जा सकता है। मंगल के इस हिस्से को खत्म करने से पहले मंगल शुक्र युति का एक बहुत ही खास पॉइंट ध्यान देने लायक है। मूल ग्रंथ कहता है कामुक प्रकृति और विरोधियों के साथ मेल करने की तत्परता। सोचिए, ये कितना अनूठा विरोधाभास है।
एक तरफ इसमें गर्व और जुनून जैसी बहुत ही इंटेंस भावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ इसमें झगड़े को सुलझाने और अपने विरोधियों के साथ शांति स्थापित करने की एक कमाल की इच्छा भी है। ये बात साबित करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इंसानी व्यवहार को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते थे, वो इंसान के अंदर छिपी इन उलझी हुई परतों को बहुत गहराई से समझते थे। भाग 4 बुद्ध, बुद्धि और कला। मंगल की उस भारी और तीव्र ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने तीसरे खगोलीय एंकर यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। पारंपरिक रूप से बुध बुद्धि, संचार, विचारों के प्रवाह और कलात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। बुध के दो बहुत ही सामंजस्यपूर्ण संयोजनों पर नजर डालें तो बुध और गुरु की युति व्यक्ति को न सिर्फ कुशल और संतुष्ट बनाती है, बल्कि उसे नियमों पर चलने वाला और संगीत का सच्चा पारखी भी बनाती है। यह बौद्धिकता और कला के प्रति प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर बुध और शुक्र का जब मिलन होता है तो व्यक्ति काफी बातूनी, लोगों को सहारा देने वाला, विचारशील और अपने काम में निपुण हो जाता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे बेहतरीन संचार और दूसरों की देखभाल करने की भावना एक साथ विकसित होती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है, हर संयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं होता। मूल दस्तावेज में जो आखिरी युति लिस्ट की गई है वो है बुध और शनि की। स्रोत बताता है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो ये इंसान के अंदर अशांति और कलहप्रियता पैदा करता है। जरा सोचिए, ज्ञान और संचार का ग्रह जब शनि की भारी और गंभीर प्रकृति से टकराता है तो मानसिक स्तर पर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जो व्यक्ति को बिना बात के विवादों या संघर्ष की तरफ धकेल सकती है। भाग 5 निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री। इन सभी 10 युक्तियों का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इस पूरे अध्ययन से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो है हमारी मानवीय स्थिति की द्वैतता, यानी इंसान का दोहरा बर्ताव। आखिर क्या ये प्राचीन श्रेणियां इंसान की नैतिकता और उसके व्यवहार की विशाल जटिलता को समेटने का एक प्रयास है? हमने देखा कि कैसे ग्रहों के छोटे छोटे संयोजन दयालुता से लेकर कलह तक और महान बुद्धिमत्ता से लेकर नैतिक संघर्षों तक इंसानी स्वभाव के हर रंग को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प सबूत है कि सदियों से इंसान अपनी खुद की जटिलताओं को समझने के लिए किस तरह ऊपर सितारों की ओर देखता आया है। इन खगोलीय दृष्टिकोणों पर विचार करना निश्चित रूप से हमें मानव स्वभाव की एक नई और गहरी समझ प्रदान करता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।